सुनाते हैं अयम निज परो वेदी गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। तो इस श्लोक की दो शब्दों को लेकर स्लोगन दिया गया। G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत प्रचारित किया और विश्व भर में इसकी सराहना हुई। तो नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान पर इस वीडियो में हम डिबेट कंपटीशन के विषय के विपक्ष में बात करेंगे। तो कौन सा डिबेट कंपटीशन है, कौन आयोजित कर रहा है और कहां आयोजित हो रहा है, इन सभी के बारे में आपको एक थोड़ी जानकारी दे देना आवश्यक है, क्योंकि जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए आवश्यक ही ये जानना आवश्यक है। जरूरी नहीं कि सभी लोग वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने ही जाएं, कुछ लोग भाग लेने नहीं जा रहे, लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जानकारी के लिए आपको बताना आवश्यक है। और जो लोग डिबेट कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो जरूर पहली वीडियो भी देखें, क्योंकि यदि आप विपक्ष के वक्ता हैं तो निश्चित तौर पर पक्ष का वक्तव्य कैसा होने जा रहा है इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको एक बुनियादी जानकारी दे देते हैं कि यह डिबेट कंपटीशन जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा है। इसे आयोजित करने वाले हैं चेतना आध्यात्मिक चैतन्य मंडल के तत्वाधान में सार्वभौमिक मूल्य और नैतिकता केंद्र द्वारा विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में इस डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। और यह डिबेट कंपटीशन 21 सितंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। और इस डिबेट कंपटीशन का जो विषय है अत्यंत रोचक है और उससे भी अत्यंत रोचक होने जा रहा है विपक्ष का वक्तव्य। तो सबसे पहले विषय को जान लेते हैं कि आखिर विषय क्या कहता है। विषय कहता है भारत की वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा विश्व शांति एवं कल्याण के लिए आवश्यक है। इस विषय के पक्ष में क्या बिंदु हो सकते हैं प्रथम दृष्टि में, वो हमने पहली वीडियो में बात की है। तो दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे विषय के विपक्ष में कि विपक्ष का वक्तव्य कैसा हो सकता है, या विपक्ष के वक्तव्य के जो प्राथमिक बिंदु हो सकते हैं प्रथम दृष्टया। जब आप विषय को सुनते हैं तो प्रथम दृष्टया क्या बिंदु हो सकते हैं, यह आप जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि जब भी आप विपक्ष का वक्तव्य शुरू करें या विपक्ष में डिबेट में अपनी बात रखने के लिए जाएं, तो ध्यान रखें कि पक्ष ने क्या क्या बातें कही हैं और पक्ष का जो मूल बिंदु है उस पर जरूर आघात करें। इसलिए जो भी विपक्ष में अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं वे सभी पहली वीडियो जरूर देखें, जिससे उन्हें यह एक अनुमान लगा पाएंगे कि विपक्ष को वक्तव्य किस आधार पर देना है और पक्ष की मजबूती क्या रही है जहां पर हमें चोट करनी है विपक्ष वक्ता होने के नाते। तो सबसे पहले जब पक्ष यह बार बार कहता है कि भारत की अवधारणा है वसुदेव कुटुंबकम और इसे स्वीकार कर लेने से शांति आ जाएगी और विश्व का कल्याण हो जाएगा, इसके लिए श्लोक सुनाते हैं अयम निज परो वेदी गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। तो इस श्लोक की दो शब्दों को लेकर स्लोगन दिया गया। G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत प्रचारित किया और विश्व भर में इसकी सराहना हुई। तो अब हम इस धारणा की इतनी सुंदर और इतनी सहज और सर्व कल्याण चाहने वाले इस भावना का विरोध कैसे करें, या फिर हम इसके बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि इसको स्वीकार कर लेने से या इसकी विश्व शांति के लिए यही आवश्यक है। तो शुरू करते हैं विपक्ष का वक्तव्य। प्रथम बिंदु विपक्ष का क्या होना चाहिए। यह धारणा प्राचीन है और जब वैदिक संस्कृति भारत में फल फूल रही थी, अपने चरम उत्कर्ष पर थी, तब जाकर यह धारणा थी कि पूरी धरा एक परिवार है और हमें सबके कल्याण की सर्व मंगल की कामना करनी चाहिए। ध्यान रखें, यह भारतीय संस्कृति या हम कहें यह हिंदू और सनातन संस्कृति से निकला हुआ विचार है। और वर्तमान में वैश्वीकरण के युग में हम देखते हैं कि विश्व में तमाम संस्कृतियां हैं और तमाम सभ्यताएं हैं जिनका अपना अपना गौरवशाली इतिहास है और वे सभी उस पर गर्व करते हैं। तो इस प्रकार से एक संस्कृति की धारणा बाकी संस्कृतियों पर श्रेष्ठ साबित हो जाए, यह आज के वर्तमान परिदृश्य में कर पाना संभव दिखाई नहीं देता है। आज नियम और मानक बदल चुके हैं। तो प्रथम बिंदु यहां से स्टार्ट होता है
विपक्ष के वक्तव्य का। दूसरा बिंदु, भारत की, जब भी हम ये कहते हैं कि भारत की इस अवधारणा को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो जो पक्ष ने कहा कि वर्चस्व की बात नहीं होगी अगर हम विश्व को एक अपना परिवार मानते हैं और इस धारणा को स्वीकार करते हुए, विश्व को परिवार मानते हुए इस धारणा को आगे बढ़ाएंगे, तो वर्चस्व स्थापित करने की भावना नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम इसमें भारत की इस धारणा की बात करते हैं तो भारत का वर्चस्व स्वतः आ जाता है कि हमें इसे भारत का अवधारणा, भारत की अवधारणा को स्वीकार करना है। इसका मतलब भारत का वर्चस्व या भारत के दर्शन को आप स्वीकार कर लेंगे तो वर्चस्व अपने आप स्थापित हो जाता है, क्योंकि किसी की धारणा, किसी की फिलॉसफी को स्वीकार कर लेने का मतलब यह है कि आप उसकी बात को मान रहे हैं और वो जो कह रहा है वो सही है, इसलिए आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। यह है विपक्षी धारणा। तो वर्चस्व की जो बात कर रहा है पक्ष की, वर्चस्व की स्थापित करने की भावना नहीं आएगी, यह निश्चित तौर पर आएगी। क्योंकि जब कहेंगे भारत की इस धारणा को स्वीकार कर लें तो अमेरिका कहेगा हमारी धारणा को क्यों नहीं स्वीकार किया जाए, या यूरोप के लोग कहेंगे कि हमारी धारणा को क्यों नहीं स्वीकार किया जाए। और G20 के समय वसुधैव कुटुंबकम की बड़ी बात हुई और बड़ा जोर शोर से इसको प्रचारित किया गया कि विश्व का कल्याण हो जाएगा और विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी यदि इस धारणा को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें G20 में ही देखने को मिला कि इस धारणा के खिलाफ भी लोग खड़े हैं। चीन का स्पष्ट विरोध था कि वसुधैव कुटुंबकम की इस धारणा के तहत और इसे प्रचारित करके भारत G20 पर अपनी संस्कृति थोप रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम विश्व स्तर पर वैश्वीकरण में इसकी बात करेंगे तो इसका विरोध भी होगा, और जो कि हमें दिखाई दिया G20 के समय। और दूसरा, भारत दुनिया को अपना परिवार मानता है, यह बात स्पष्ट है। पक्ष ने जो उदाहरण दिए उसकी हम सराहना करते हैं, किंतु हम यह भी कहते हैं कि जिस अफगानिस्तान की आपने सहायता की, क्या अफगानिस्तान आपके प्रति मित्रवत रखता है? नहीं। जिन पाकिस्तान के नागरिकों को आपने संकट की घड़ी में उनकी सहायता की, उनको निकाल कर लेकर आए, क्या पाकिस्तान के नागरिक और पाकिस्तान आपके इस कृत्य के लिए, आपके इस सहायता के लिए, आपकी इस दया भावना के लिए, मानवीय भावना के लिए आभार व्यक्त करता है? और उसके आभार व्यक्त करने के साथ क्या वह है भारत के प्रति जो उसका रवैया है उसको बदलने के लिए तैयार है? नहीं। और श्रीलंका की जहां तक हम बात करते हैं, श्रीलंका को हमने काफी सहायता दी उसके राजनीतिक संकट के दौरान, लेकिन क्या श्रीलंका इसका एहसान मानता है? क्या वह मानता है कि हाँ, भारत ने हमें सहायता दी तो क्या हमें भारत की ही सर्वथा बात माननी चाहिए? नहीं। वो चीन के साथ ज्यादा व्यापार कर रहे हैं और चीन के साथ साथ लेने के कारण उनके यहाँ संकट आया, लेकिन फिर भी तो ये सारी भावनाएं परिवार में चलती हैं, लेकिन विश्व एक परिवार कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि हर एक राष्ट्र के अपने अपने हित हैं और सभी के हितों में कहीं ना कहीं टकराव है, और उसी लिए विश्व राजनीति में अस्थिरता भी है और संघर्ष भी है। तो इस धारणा को स्वीकार, पहली बात स्वीकार करने पर ही प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, स्वीकार कैसे किया जा सकता है? यह संभव ही नहीं है, क्योंकि सभी के राजनीतिक हित अलग अलग हैं और एक दूसरे के विरोधी भी हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि सभी देश अपनी अस्मिता को लेकर जो है बड़ा संवेदनशील हैं। जैसे चीन ने कहा कि भारत अपनी संस्कृति को थोप रहा है, तो चीन मानता है कि हम पुरानी संस्कृति है। अमेरिका मानता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र भारत तो है, लेकिन सबसे प्राचीन लोकतंत्र में हम हैं, तो कैसे ये मान लें कि लोकतंत्र हम सिखाएंगे? तो इस तरीके की बातें ये दर्शाती हैं कि विश्व को एक परिवार मानने की बात तो भारत करता है, लेकिन क्या दुनिया भी मानती है? परिवार में भी यदि आप देखें तो जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक आना ही नहीं चाहता है, तो कैसे उसको साथ लेकर चल सकते हैं आप? ठीक है। तो इसलिए यदि विश्व को आगे बढ़ना है तो विश्व और शांति कल्याण के लिए विकास आवश्यक है, सामंजस्य आवश्यक है और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है, जिससे शस्त्रों को कम किया जाए। परिवार में अगर आप कहते हैं कि शस्त्र भी रहेंगे और हम मीटिंग कर लेंगे और उसके बाद चर्चा करने के बाद सिर्फ बातें होंगी, तो उससे हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि परिवार में भावनाएं ज्यादा हावी होती हैं। और विश्व स्तर पर आज हमें भावनाओं की बजाय कठोर नियम कानून हमें लागू करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी देश दूसरे देश में अशांति न फैला सके। इसलिए हमें यह भी, अंत में मैं
विपक्ष के वक्तव्य के बिंदुओं में जो आखिरी बिंदु रखना चाहता हूं वो यह कि हमें परिवार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर समझना पड़ेगा, पारिवारिक संबंधों में अंतर समझना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध होते हैं राष्ट्रों के बीच में उनमें अंतर समझना पड़ेगा। तो इसलिए भारत की इस अवधारणा को पहली बात स्वीकार करने पर प्रश्न चिन्ह है, दूसरी बात इसे स्वीकार कर लेने से ही शांति और व्यवस्था आ जाएगी, ऐसा संभव दिखाई नहीं देता है। क्योंकि परिवार की तरफ से भारत एक बड़ा दक्षिण एशिया में बड़ा राष्ट्र है, उसने अपनी सहृदयता दिखाई, श्रीलंका की सहायता की, अफगानिस्तान की सहायता की और पहले हमने देखा है कि कितनी नरमी पाकिस्तान के प्रति बरती, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं बदली और अंततोगत्वा जब उसे हमने करारा जवाब देना शुरू किया तो वह सही रास्ते पर ना सही, लेकिन आज अपनी वो उद्दंडता उसने जो है उद्दंडता बंद कर रखी है। तो इस वीडियो में इतना ही और यह था विपक्ष के वक्तव्य के कुछ प्राथमिक बिंदु और निश्चित तौर पर आप कुछ और बिंदु बनाएंगे, कुछ और शानदार बिंदु आपके पास होंगे। इन बिंदुओं को सुनने के बाद आप निश्चित तौर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आपके तर्क अच्छे होंगे। तो अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। जो लोग डिबेट में जा रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं हैं कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सभी लोग इस चैनल को जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। तर्क ज्ञान मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य दूसरी वीडियो में, किसी अन्य विषय के साथ, किसी अन्य रोचक चर्चा के साथ। धन्यवाद।